प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो उसने हमें दी कि हम यहाँ पे बैठने पाए, इस आराधना में हम सम्मिलित होने पाए इस भोर के समय। और हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी तेज बारिश में भी परमेश्वर हमारे रोहित भैया को सुरक्षित लखनऊ से कानपुर लेके आया। उन्होंने बताया कि हाईवेज में, रोड्स में वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने सहायता करी उनकी भी, और बारिश में भी वो यहाँ पे आने पाए। अगर हम बताएं तो अभी भी इस टाइम पे भी तेज़ बारिश हो रही है, और इसी तेज़ बारिश में रोहित भैया आए यहाँ पे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है और हमारे रास्ते में हमारी मदद करता है। तो इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, हम दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें और इस आराधना को और इस आराधना की सभी कार्रवाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हम सभी को रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिएगा। हमसे कोई खता हुई हो या हमसे जाने अनजाने किसी के लिए कुछ निकला हो तो हमें आप क्षमा करिएगा और हमें शुद्ध करिएगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज रोहित भाई के लिए। खुदावन, हमने ऐसा खादिम नहीं देखा खुदावन की इतनी बारिश में भी वो लखनऊ से कानपुर आ गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे खादिम के लिए खुदावन कि आपने उनको ऐसा मन दिया है, ऐसा सामर्थ और बल दिया है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे, उनको पता है कि उनको महासभा करनी है और वो इतनी बारिश में भी आ गए। ये हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर अपने आशीष और बरकत का हाथ बनाए रखिएगा खुदावन, और चाहते हैं और बल और सामर्थ दीजिएगा ताकि वो और भी वचन में आगे बढ़ सकें और आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं आपकी आत्मा सदा उनके साथ रहती है प्रभु, और हम जानते हैं जब आप यहाँ उनको लेकर आए हैं तो आप हमारे लिए जो वचन लाए हैं हमसे बात करने के लिए आए हैं प्रभु। हम जानते हैं जो भी आज का वचन है उसके द्वारा आप हमसे बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं एक बार फिर से खुदावन कि आप हमेशा हमारे सवालों के उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस महासभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, और एक बार फिर से शैगी को, भैया को, अपने आप को और सुनील को आपके हाथ में सौंपते हैं कि हमारा मन भटके नहीं बल्कि सिर्फ आपकी तरफ लगने पाए। प्रभु पवित्र करिएगा खुदावन, और हर एक बात में हम सभी के जीवन में सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय होगा कि हम कुछ गीतों में आगे चलेंगे और उसकी हमद सना करेंगे और कुछ यूं गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उसे बर्तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ
जय जयकार जय जयकार करें। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। तुझको हर सू मैं जोता करूं, नित्य तुझको सराहा करूं। तुझको हर सू मैं जोता करूं, नित्य तुझको सराहा करूं। कि मंजी मुंजी मेरा खुदाया है, कि दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मंजी मुंजी मेरा खुदाया है, कि दिल में मेरे वो ही समाया है। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ में किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ में किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा
यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सहारी, रब की होवे मदद सहारी, रब के नाम की सना, के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सच्चाई, रब के घर में होवे सच्चाई, उसकी नाम जो सना, उसकी नाम जो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय तुझे सका दे, गाओ मेरे मुझे सका दे, उसकी कुदरत बता, उसकी बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय जो तुमको रखेंगे, जय जो तुमको रखेंगे, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारो तेरा बिछेड़ो, सारो तेरा बिछेड़ो, रब और सबने बचा, और सबने बचा
हमेशा रब की हो वेदना, ओ हालेलुया रब की हो वेदना, हमेशा रब की हो वेदना। पानी पर सुना पूरे पूरी, पानी पर सुना पूरे पूरी, जाने जाने चांद बता, जाने जाने चांद बता, हमेशा रब की हो वेदना, ओ हालेलुया रब की हो वेदना, हमेशा रब की हो वेदना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की हो वेदना, ओ हालेलुया रब की हो वेदना, हमेशा रब की हो वेदना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए कि हम परमेश्वर की हमद सना करने पाए। इस समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते या बीते समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करे होंगे, तो ज़रूर होगा कि हम उन बातों को हम सबके बीच में बांटें ताकि उससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम सबको आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि हमारे घर में महासभा होने पा रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने हमारे बीच में ऐसे याजक को तैयार किया है जो आंधी तूफान नहीं देखते हैं, जो बारिश नहीं देखते हैं, जो धूप नहीं देखते हैं, हर समय हर मौसम में आराधना करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने अपना ऐसा सेवक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि लखनऊ से कानपुर आ गए और वो भी इतनी तेज बारिश में, पुलों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं करी, ना ही एक बार भी बोला कि नहीं हम अब की नहीं करेंगे या बाद में करेंगे। वो तुरंत तैयार हुए। उन्होंने पहले से डेट डिक्लेयर कर दी थी है कि 28 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग होनी है और वो आने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे याजक के लिए। और मेरे जीवन में गवाही है कि मैं पिछले दिनों अपने बॉडी पे से और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था क्योंकि उस घुटने का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है स्कूटी से और काफ़ी समय पहले हुआ था, लेकिन उसकी जो चोट है, जो दर्द है, उसका अब उभर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 2 बार मेरा ऐसा दर्द उठा कि मैं मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। और इतनी मैं जोर से चिल्ला के रो रही थी, दर्द से समझ नहीं आ रहा था। और मैं बस खुदा को याद कर रही थी, यीशु मसीह से कह रही थी मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। और वाकई में हमारे यीशु मसीह बहुत भला है, बहुत अच्छा है। हम चाहे जितनी गलती करें और कभी उसको याद भी नहीं करते हैं या करते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता है। उसने हमारी तुरंत सुनी और आधे घंटे के अंदर मुझे आराम मिलने पाया। मैंने दवाई भी खाई, लेकिन मैं जानती हूँ वो दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती है। ये मेरी जो चंगाई थी उस टाइम यीशु मसीह की वजह से थी। मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, पकड़ पकड़ के ये लोग मेरे को वॉशरूम तक ले जाते थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे को। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने अपनी योजना के तहत मेरे को चंगाई दी और बहुत कम दर्द है। जैसा हो रहा था और मैं चल नहीं पा रही थी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये विश्वास करती हूँ कि उसने मेरे को पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है। और मैं एक और गवाही देती हूँ कि हम हमेशा यही सोचते हैं, हमारे सवाल होते हैं और कि हमें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है कि नहीं। लेकिन बीते दिनों हमारे परिवार में ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो अभिषेक के ही बराबर था, 19 साल का, और वो मैथोडिस्ट चर्च के मेंबर थे वो। और मैं जानती हूँ मैथोडिस्ट चर्चेस में कलाम नहीं होता है,
और इसी वजह से हमने एबीसी चर्च ज्वाइन किया था, कलाम की वजह से। और वो बच्चे को ये नहीं मालूम था कि सिर्फ इतना सा था कि वो बैक पेपर उसका आ गया था एग्जाम में, और बैक पेपर आने की वजह से इतना डिप्रेशन में वो चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और हम लोग बस यही कह रहे थे कि अगर ऐसे चर्च में होता और ऐसे खादिम से वो जुड़ा होता कि उसको वचन का ज्ञान होता और उसको मालूम होता कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह का मंदिर, तो शायद वो ये काम नहीं करता। और उसने ये काम किया। हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज से, क्योंकि अपने परिवार में वो एक ही लड़का था और एक भाई बहन है बस, और बड़ा लड़का था, बाप का सहारा था। लेकिन मैं जानती हूँ परमेश्वर की कोई ना कोई इसमें भी योजना है, और उनके परिवार को चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह उस जगह को भरिएगा, और कोई भी ऐसी बात आगे ना हो उस परिवार में, और वो परिवार वचन में आगे बढ़े और ऐसे खादिमों के साथ रहे जो उनको वचन का सही रूप में ज्ञान दे सके। क्योंकि हम भी एबीसी में आ तो गए थे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी कि हमें नहीं मालूम थी, बहुत सारी बातें मालूम भी थी, बहुत सारी नहीं भी। लेकिन जब हम रोहित भैया से जुड़े तो वो एक पिन पिन की बात बताते हैं जो कोई खादिम नहीं बताता है। वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को तैयार करवाते हैं, और वो वचन और वो कलाम देते हैं कि वो कलाम हम खादिमों से सुनते ही नहीं है। क्योंकि बहुत से पादरियों को ऐसा कलाम देने में शर्म आती है, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी कलीसिया भाग जाएगी। लेकिन मैं रोहित भैया का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसा खादिम उन्होंने हमें दिया कि हम एक पिन पिन की चीज अपने, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे आत्मिक हो, हर एक वचन से वो हमें दिखा करके हमें ज्ञान देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे, तो मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वह हमें वचन में आगे लेके चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इतनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से एकत्रित हुए और पिता के पवित्र वचन में हम सब इकट्ठा हुए। और सबसे बड़ी बात, आनंद की बात ये है कि तुम मेरे वचन में इकट्ठे होते। हमेशा हम लोग अपने जीवन में बहुत सी जगहों पर इकट्ठे होते हैं और अपने जीवन में बहुत से कामों को करने के लिए यत्न करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि खुदा जब इस पृथ्वी पर आया और वो जब इस पृथ्वी पर अपने अद्भुत काम करने लगा और वो जहाँ पर भी जाता वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे। और ये एक चिन्ह है कि जैसे उस समय खुदा इस पृथ्वी पर आया, वैसे इस समय भी खुदा इस पृथ्वी पर आया हुआ है। खुदा कभी इस पृथ्वी से गया ही नहीं। और एक शब्द जैसे उस समय अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता था, वैसे आज भी एक शब्द रेगुलर आता है। हमेशा हमें एक बात ध्यान रखना है, वचन कहता है खुदा युगानुयुग एक सा है। तो अगर खुदा युगानुयुग एक सा है तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि खुदा दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ संगति करने आता था। तो खुदा युगानुयुग एक सा है, तो आज भी मेरे जीवन में खुदा का वो शब्द आना चाहिए कि ये अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि मेरा ये शरीर, मेरा ये आत्मा है। और इस शरीर और इस आत्मा में खुदा अवश्य है कि प्रतिदिन आए और हर क्षण अपना शब्द मुझे सुनाए। क्योंकि जब तक हम उसकी पुकार को नहीं सुनेंगे, उसके शब्द को नहीं सुनेंगे, तब तक हम मार्ग में उसके पीछे नहीं चलेंगे। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर जब हम मनुष्यों की सुनते हैं तो हम मनुष्यों के बातों पे मन लगाते हैं, लेकिन जब हम एक शब्द की ओर बढ़ते हैं
तो वो शब्द हमें बहुत आयत से, अपने वचन में बहुत आयत से निकट ले आता है, और जब वो हमें निकट लाता है तो सारी अशुद्धता हमारे अंदर से निकलने लगती है। अभी मैं लखनऊ से चला और मैं आ रहा था तो बीच रास्ते में पानी नहीं बरसा, तो आगे में बड़ा उन्नाव से पहले पानी बरसने लगा, थोड़ा बरसा था। मैंने ऊपर का रेनकोट पहन लिया, नीचे वाला नहीं पहना, और मैं चलने लगा तो आगे एकदम से तेज हो गया। फिर मैं थोड़ा भीग ही गया, मैंने कहा अब चलो, अब रोकेंगे नहीं गाड़ी। मैं चलता गया और आज एक बार फिर से वही मंजर आया जो मैं एक बार आ रहा था, लेकिन वो वाला मंजर थोड़ा और खतरनाक था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज वो मंजर था लखनऊ से कानपुर पूरा पानी बरस रहा था, आज उन्नाव से कानपुर पानी बरस रहा था। लेकिन आज पानी बहुत तेज बरस रहा था, इतनी तेज बरस रहा था कि पुलों पे पानी भरा हुआ था, और पुलों पे बसें निकल रही, ट्रक निकल रहे, और वो जो उनकी जो छींटा आती है बहुत तेज आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, और पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। एक जगह तो मुझे ऐसा लगा गाड़ी बंद हो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन खुदा का नाम लिया और गाड़ी आगे बढ़ गई, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा एक ब्राउन कलर का चश्मा था वो गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हचके दिखाई नहीं दे रहे थे, और चश्मा मैंने निकाल दिया था, ये सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने चश्मा निकाल के गाड़ी के आगे वाले उसमें प्लास्टिक में डाल दिया था। एक बार गिरा तो मैंने उठा लिया, लेकिन दूसरी बार पता नहीं कहाँ गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखें कि कैसे पिता हमारी रक्षा करता है। हमें अच्छे से लाया, हम लोग आए, लेकिन ये अनोखी बात नहीं है। भाई पौलुस समुद्र के तूफान में रहे, हमेशा याद रखिए। हम लोग खाना तो चाहते हैं ये रोटी है, हम लोग खाना तो चाहते हैं ये मांस, हम लोग पीना तो चाहते हैं इस लहू को, हम लोग मांगना तो चाहते हैं इसी यीशु मसीह से। इसी यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए भाई पौलुस समुद्र के तूफान में, अलग अलग होता। अभी हम सिटी में हैं तो पानी बरस रहा है तो आपको पानी धीरे दिखेगा। अभी यही आप अगर हाईवे पे जाएंगे तो ये इसका कम से कम 50 गुना पानी हो जाएगा। ताली बजाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जब गंगे के पुल से निकल रहे थे तो गंगा कुछ दिख नहीं रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था, सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बस कैसे गाड़ी चल रही थी ये खुदा जाने। हालेलुया। और बड़ी बड़ी गाड़ी वाले बार बार झांक के देख रहे मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये कैसे चला जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि पानी पुलों पे इतना भरा था कि कोई छोटी गाड़ी चल ही नहीं सकती, बंद हो जाएगी गाड़ी। हालेलुया। और बड़ी बड़ी गाड़ियां मतलब उस पानी में निकल रही, और वो बार बार झांक के देख रहे कि ये कैसे चला रहा है, कैसे निकल रहा है, इसकी गाड़ी बंद क्यों नहीं हो रही। उनको क्या मालूम कि खुदा का वचन लेके जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सिटी में पानी बरसता है तो हमको बहुत कम लगता है, हाईवे पे आता है तो 50 गुना बढ़ता है, लेकिन यही पानी अगर नदी और समुंदर में आप देखें, ओह माय गॉड, तो उसका 100 गुना हो जाता है। देखिए बादल कर रहे जरा, 100 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? अब सोचिए, इससे पहले कि हम इस तूफान से निकले, हमारा भाई पौलुस पुकार रहा है, यदि कोई है मुझसे अधिक यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए तो मेरे पास आए और मुझे बताए कैसे। यानी कि अब एक समय ऐसा आ गया है कि केवल सुनना नहीं है वचन को, यानी कि अब केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि अब हमें निकलना है। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि अगर कोई है तो मेरे पास आए। कितनी बार, 3 बार मैंने कोड़े खाने से, 3 दिन 3 रात समुद्र के तूफान में रहने से, कई बार तो मुझे मरा हुआ समझ गए, छोड़ के चले गए। कैसी कैसी कलेश आपदा भाई पौलुस पे आई। अब हम वचन में वो बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कोई आपदा ना आए, हम कभी तूफान में ना गिरे, हम कभी बादल में ना गिरे। मैं देख रहा था ऊपर आकाश में तो पूरा काला बादल,
पूरा हर तरफ काला, और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था खुदा, मतलब पूरा एकदम ऐसा लग रहा था एक रैप्चर का सीन चल रहा था कि मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आकाश सामने और हम उड़ते हुए जा रहे थे आकाश में। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अनोखा दृश्य था वो, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग डरते हैं कि पानी में ना निकले, इसमें ना निकले, कि यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जीने का, जिंदगी का, आत्मा में चलने का। क्योंकि वो जो नजारा है वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, वो इतना भयानक और इतना प्यारा, दोनों चीजें, भयानक भी है और प्यारा भी है। भयानक उनके लिए है जो खुदा को नहीं जानते, और प्यारा उनके लिए, आनंदित उनके लिए जो आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आनंदित हो क्या है, हम तो बहुत आनंदित। अरे यार बस एक गड़बड़ हो गई, वो पहला नींद हुआ। तो ये बातें हैं, और खुदा ने हमें सबसे अच्छी बात ये कि अच्छे से कानपुर में पहुंचाया, और प्रार्थना सभा शुरू हो गई। बादल घमघम 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 गरज रहे हैं, और हम भी घमघम घमघम फाइटर उड़ाने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को देखने लगते हैं तब हम वचन में चलने लगते हैं। उसने कहा सुनने वाले ना बनो, वरन उस पर चलने वाले बनो। चलना कब होता है? चलना अचानक से नहीं आता। चलना तब आता है जब आप वचन को सुनते सुनते उसे खाने लगे, और जब आप वचन को सुनते सुनते उसे खाने लगेंगे तो आपको उसकी भूख, उसकी प्यास और उसका वो स्वाद मुंह में लग जाएगा। जैसे होता है ना कि एक बार चखा दो और दूर फिर खड़े हो जाओ तो वो अपने आप ही आएगा। सुनने के साथ खाना भी है, और एक समय आएगा जब हम सुनते सुनते उसे खाने लगेंगे। और जिस दिन हमने खाना शुरू किया उस दिन हम ना पास्टर को देखेंगे, ना कलीसिया के किसी जने को देखेंगे, ना इस संसार के किसी मनुष्य को देखेंगे। क्योंकि जब आप वचन खाएंगे ना तो आप अपने अंदर अपने आप को देखेंगे। पतरस आया, कहने लगा गुरुवर इसका क्या होगा? उसे कहा इसकी छोड़, अपने बारे में सोच। यानी कि वचन हमें साफ बताता है कि तू चलता रहे, और तू जो कुछ ग्रहण करता है उसे इस पृथ्वी पर बांटता रहे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि जिन बातों को तूने सुना और जिन बातों को तूने ग्रहण किया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपने जाति भाइयों को बताता रहे। ये ना देख कि कौन उसे मान रहा है, कौन उसे नहीं मान रहा। तू मेरे वचन में चल और सिद्धता में बढ़ता जा। क्योंकि देख, कहीं ऐसा ना हो कि तू दूसरों को सिखाते सिखाते अपने आप को वचन से दूर कर ले। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम खुद वचन में बने रहें, और हमें खुद वचन में बने रहने के लिए निरंतर परिश्रम करना है। जैसे आदमी है, पानी में जब जाता है तो निरंतर तैरता रहता है, अगर वो तैरना बंद कर दे तो डूबने लगता है। और जब तक वो तैरता रहता है उसको मालूम है कि मैं एक समय किनारे पे आ जाऊंगा। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से वचन हमारे लिए वो जल है, वचन हमारे लिए वो मार्ग है जिसपे हमको चलते ही रहना है। जरिया बना भाई सुनील का घर, बहन मीनाक्षी का घर,
इसका मतलब ये नहीं कि भाई सुनील और बहन मीनाक्षी को वचन नहीं मालूम या ये वचन में नहीं है तभी हम आए, नहीं। ये संगति है कि बहन मीनाक्षी, भाई सुनील, भाई अभिषेक और हमारा पूरा झुंड इस योजना के अनुसार इकट्ठा हो और हम उस वचन में बने रहने के लिए तत्पर होने पाए। ये एक योजना है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मालूम है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि ये जो वचन सुन रहे हैं इनको वचन नहीं मालूम या इनका ईमान नहीं है, विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। बस यहीं पर आके आदमी वचन को खो देता है। आदमी कहता है मुझे बहुत मालूम है, आदमी कहता है मुझे वचन मालूम है, मुझे ना बताओ, मुझे वचन सुनने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से आदमी क्या करता है, एक संगति को खो देता है, इकट्ठे होने को खो देता है। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनते हैं और अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं और अपने खुदा से बहुत सा भोजन खा के हम फिर से एक बार बल प्राप्त करते हैं। अब आप बताइए, अगर हम सब एक दूसरे की उन्नति का कारण ना बने तो हमारा वचन का प्रचार करना व्यर्थ है। बात समझ रहे कि नहीं? तो पिता ने इसलिए कहा कि एक दूसरे को अपने से बड़ा समझो। कोई इस पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा ना कहे। बड़ा कौन है? वो जो भोजन पे बैठा है या वो जो खड़ा है? हमेशा याद रखना, हम सब में केवल बड़ा एक ही है, वो जो भोजन पे बैठा है। और वो जो भोजन पे बैठा है वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमें भोजन देता है, वो हमें मन्ना देता है, वो हमें वो वचन देता है जिसके द्वारा हम पाकर इस संसार और संसार में की चीजों की अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकें। क्या कहता है खुदा का वचन? आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, चौथी आयत। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी चौथी आयत। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी चौथी आयत। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब के स्थानों में बैठ जाएं। तुम उस प्रेम को जान लो जो मुझको तुमसे है। कह रहा है तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। बात ये नहीं कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बात ये नहीं कि मैं कहां से आया, बात ये कि एक प्रेम है हमारे और आपके बीच में। उसने कहा और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। हम सब मनुष्यों के बीच में एक प्रेम है और उस प्रेम को जानने के लिए मैंने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष करा है उससे तुम उदास ना हो। क्या हो जाता है? लोग उदास होने लगते हैं। उदास क्यों होते हैं? लोग मनुष्य के शरीर और उसके परिश्रम को देख के कहते हैं कितना परिश्रम करा, कितना ज्यादा मतलब अपने जीवन में संघर्ष करा। लेकिन एक प्रेम है हमारे और आपके बीच में, और उस प्रेम को जानने के लिए मुझे और आपको इकट्ठा होना अवश्य है। मुझे और आपको इकट्ठा होना इसलिए है क्योंकि हम उस प्रेम को देखने पा रहे हैं और बाहर के लोग, अन्य अन्य जाति के लोग उस प्रेम को देखने नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? नहीं देखने पा रहे, इसलिए वे इकट्ठे नहीं हो रहे।
और उनका बहुत बड़ा परिश्रम जो उन्होंने इस पृथ्वी पर करा वो व्यर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? उन्होंने क्या परिश्रम करा? अपने बच्चों को बढ़ाया। उन्होंने क्या परिश्रम करा? रात दिन एक करके एक एक पैसा जोड़ के मकान बनाया। उन्होंने क्या परिश्रम करा? इस संसार में की चीजों के लिए बहुत एकाग्र होकर काम किया। लेकिन काम क्या हुआ? उनके घर में उनके बच्चे पूरी तरीके से वायु और हवा और घास और फूस हो गए। छोटा सा भी कलेश विपत्ति को वो सह ना पाए, और हुआ क्या? अपने प्राण को दे दिया। यीशु मसीह ने हमें स्थिर किया। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम आने वाली संघर्ष से कैसे फाइट करो। मालूम है, जो वचन हम लोग सुनते हैं, जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, जो वचन का प्रचार हम लोग करते हैं, जो वचन हम लोग कानों से सुनते हैं, वो वचन इसलिए नहीं है कि हमें केवल चंगाई मिले, और इसलिए नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर बहुत सा धन इकट्ठा कर लें, ना ही इसलिए कि हम इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। वचन सारे मनुष्य से हमें अलग करता है और हर एक सिचुएशन में चलने और बने रहने की सामर्थ्य देता है। अच्छे से अच्छा लेक्चरर, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेटर, अच्छे से अच्छा प्रिंसिपल अपने जीवन में हार चुका है। जाके मिलिए, आप जाके मिलिए, आपको लग रहा है वो बहुत टिप टाप होके खड़ा हुआ है और बहुत से लोगों को 1000 5000 लोगों को क्या कर रहा है, डील कर रहा है और बहुत एक्टिव है। लेकिन आप उसके जीवन में देखिए, उसके बच्चे उसकी नहीं सुन रहे, उसका पति पता नहीं कहाँ है। यही बात चल रही है। उसने कहा, जब तुम अपने घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकते तो तुम बाहर वालों का प्रबंध कैसे करोगे? आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज बड़े बड़े ओहदे पे सब बैठ के अपने लेक्चर को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन घर में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। घर में पत्नी अलग है, बच्चे अलग हैं। बाहर वो लेक्चरार कर रहे हैं और 5-5 हजार को सिखा रहे हैं। उसने कहा, जब तुम अपने घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाओगे तो तुम बाहर वालों का प्रबंध कैसे करोगे? तो घर का प्रबंध सबसे पहले जरूरी है। अगर आपके जीवन में घर का प्रबंध सही है तो आपने इस संसार को जीत लिया है। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपके घर में प्रबंध सही नहीं है, आप बाहर चाहे जितना ज्यादा आप लेक्चर दे दें, बड़े हूं, लेकिन आपने सब कुछ खो दिया। और घर को बनाने वाला यह हुआ। समझ में आ रहा वचन की नहीं आ रहा? घर को बनाने वाला। अब इन्होंने यहोवा को पकड़ा नहीं। ताली बजाओ। इन्होंने क्या करा? यहोवा को। इन्होंने किसको पकड़ा? संसार को। हम 1000 को सिखाएंगे, 2000 को सिखाएंगे, 5000 को सिखाएंगे, और दुष्ट सबसे पहले इनके घर को नाश कर गया। पता चला इनका बेटा इनके साथ नहीं, इनकी बेटी इनके साथ नहीं, इनकी पत्नी इनके साथ नहीं, अकेली खा रहे, बना रहे और सिखा रहे 1000 लोगों को। जाइए देखिए, बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े ट्यूब टाप बन के बैठे, लेकिन उनके घर का सिचुएशन देखिए, वो वहीं से फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने अपने घर की नींव चट्टान पे नहीं रखी है। ऊपर से बहुत बड़ा घर दिख रहा है, संगमरमर के पत्थर लगे हैं, ताली नहीं बजेगी, और एशियन पेंट ऑन द पेंट, पेंट बड़ी मजा है। ऐसा पेंट लगवाया बाहर का कि 10 साल तक टच से मस नहीं होगा, और ऐसा पेंट बाहर दीवार पे लगा दिया, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जो उनकी जवानी तक बनी रहे, बुढ़ापे तक तो छोड़ो।
उन्होंने पेंट ऐसा लगवा दिया है कि उनके घर में सूरज पड़े, रोशनी पड़े, पानी पड़े। अच्छा एक चीज और है, बाहर निकल जाएंगे, जितना पानी पड़ेगा ना उतना और साफ होगा। हाँ, बातें सुनिए आप। अभी आएगा क्रिसमस, सब कहेंगे अरे बहुत बढ़िया घर का डेकोरेशन है। अरे लेकिन ये तो देखो कि तुमने अपना रद्दा कहाँ रखा है। उस जगह सबसे पहले अपने घर की चौकसी पर। क्यों कह रहा है ये खुदा का वचन में पौलुस क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि मैं तुम्हें उस प्रेम के विषय में बताऊं, और उसके विषय में कोई नहीं जानना चाहता। कह रहा मेरे परिश्रम, मेरी गति, मेरी विपत्ति, मेरे जीवन में क्या हो रहा है इसको देख के उदास ना हो। पढ़िए ना क्या कह रहा, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसकी कौन सी आयत पढ़ाई थी? 4। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो। इसलिए नहीं तुम्हें लिखा कि तुम मेरे कलेश और मेरे आंसू को देख के उदास हो। आज हम क्या कह रहे हैं? पौलुस भाई ने उतारते हैं तूफान में 3 दिन 3 रात बताई समुद्र के तूफान में, तो हम इसे आनंद की बात समझ रहे हैं। हम इस कलेश को, इस विपत्ति को उदास नहीं हो रहे, हम आनंद की बात क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे जीवन में आए, ये हमारे खुदा की ओर से एक बड़ा वरदान है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि तुम उदास हो, ओह माय गॉड, मैंने इसलिए लिखा कि उस प्रेम को पहचानो, ताकि जब तुम्हारे जीवन में वो समय आए तो तुम पीछे ना हटो। देखा आपने क्या बोल रहा पौलुस? पढ़िए जरा। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो। बस करते क्या है ब्रदर? करते क्या है? क्या करते हैं? देखो पौलुस भाई इतना तूफान में रहा, अरे बहुत सच में सबसे ज्यादा पौलुस ने दुख सहा है, यिर्मयाह ने दुख सहा, हमारा खुदा तो बहुत दुख सहा है। खूब बात करेंगे दुख सहा। और गुड फ्राइडे वाले दिन सफेद कुर्ता पजामा पहन के चल देंगे, दुख क्या। लेकिन जब मीटिंग हो रही होगी और तेज धूप होगी तो कहेंगे धूप आजकल बहुत है, शाम को रखिए मीटिंग, इतनी धूप में कौन आएगा। अरे पानी बरस रहा है, आज की मीटिंग कैंसिल। तुम दुख में सहभागी हो ही नहीं रहे हो और उस दुख को मनाने पहुंच रहे हो। बड़े खतरनाक हिसाब होता है। हम तो देखते हैं, हमको बड़ी मजा आती है, मन को मस्त। मेरी पत्नी कहता क्या करती है, चुटकी काटती है मुझे। क्या काटती है? यूं करके काटती है। उसको समझ में आ जाता है, अभी चिल्ला के बोल देगा क्या। हाँ ये भी बोल देगा, तुम चुप रहना। बड़ी मजा आती। अब सोचिए यीशु मसीह के नाम में अभी देखना तो गुड फ्राइडे वाले दिन देखना तो कितने कितने दुखियारे, ऐसा लगेगा संसार छोड़ के एकदम आ गए, एकदम आंसू लाल आंखें, फास्ट रख के एकदम मायूस होकर बैठे रहेंगे और बहुत दुखी होंगे। इतना दुखी भाई सुने, इतना दुखी होंगे कि हम कभी अपने ऊपर शक करने लगते, कहीं हम खुदा को प्यार करना छोड़ तो नहीं दिए। गुड फ्राइडे वाले दिन अगर हम देख लेते ईसाई कसाई, हाँ जिस दिन हम गुड फ्राइडे वाले दिन अगर ईसाई को देख लेते हैं तो हम अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम यार कहीं पीछे हो गए, या तो प्यार करने में खुदावर तो पीछे हो गए। तो इतना भयानक मेकअप करके आते, ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गए आते। पिक्चर वाले नहीं कर देते हैं कि दुख के सीन में इतना ऐसा मेकअप कर देते कि ओरिजिनल लगता है कि ये सच में इससे बड़ा कोई है ही नहीं। और फिर जैसे ही ईस्टर हुआ, ईस्टर मंडे का एग खाया, वो अंडे ने ऐसा करामात दिखाया
कि अब अगर धूप है तो कहेंगे धूप बहुत होती है, 4 बजे 5 बजे मीटिंग, इस समय गर्मियों में 5 बजे मीटिंग सही नहीं होती। इधर भाई भैया गर्मियों में 5 बजे मीटिंग नहीं, 5 बजे कौन आएगा, इतनी तेज धूप होती है। अभी तो तुम तो दुखियारे थे। अरे पानी बरस रहा है, आपकी तरफ बरस रहा है, आपकी तरफ कम बरस रहा है, यहाँ तो बहुत तेज बरस रहा है, हम तो नहीं आ पाएंगे। किस दिन इस परिश्रम में शामिल होंगे? किस दिन? हमेशा याद रखना, अपने जीवन में इन सारे परिश्रम को वरदान समझो। और जो पौलुस आंसू बहा रहा है, कलेश और विपत्ति में होकर लिख रहा है, इसलिए नहीं लिख रहा है कि वो अपने कलेश और अपनी विपत्ति को देख के कह रहा देख मैं कितना बड़ा हूं। वो कह रहा है तुम उस प्रेम को पहचान लो, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय आए तो तुम ये ना कहना कि इतनी धूप हो रही है, मीटिंग में हम इतनी धूप नहीं आएंगे, शाम को पानी बरस रहा है नहीं आएंगे, कोहरा बहुत है भैया, जाड़ा इतना बहुत है भैया, आज तो बहुत ही जा रहा है, आज तो भैया आज तो मीटिंग के लिए निकल ही नहीं पाएंगे, जैकेटों में लग रहा जाड़ा। हमेशा एक चीज याद रखिए, हर एक चीज में ये एंजॉय ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? एंजॉय। क्योंकि इनके अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा सदोम और अमोरा की। सदोम और अमोरा को मालूम है क्या है? सदोम और अमोरा को पानी में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको भोग विलास की आत्मा। अभी आप देखिए पानी बरसा, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होंगे, वो आत्मा है। आपको मालूम है हम लोग तो पानी जब बरसता है तो प्रेयर नहीं है तो हम लोग घर में बैठते हैं, लेकिन बहुत से लोग गाड़ी लेके निकलते हैं एंजॉय करने और सड़कों पे खड़े करके खूब भीगेंगे, आत्मा। बहुत से लोग जाड़े में निकलेंगे, टूटते हुए जाड़े में, और जाके हजरतगंज की चाय पिएंगे, भोग विलास की आत्मा। जितना भी जाड़ा हो कैरोल सिंगिंग के लिए सब निकलेंगे। और इसलिए एक बहुत बड़ी बात समझेंगे कि देखो जितना जाड़ा था लेकिन भीड़ कम नहीं हुई और पूरे घरों में कैरोल सिंगिंग हुई। और अगर सेंटा क्लॉज ना आए उस दिन ताली हो जाओ, आधा सेलिब्रेशन तो खत्म। सेंटा क्लॉज के बगैर आधा सेलिब्रेशन खत्म। ये भोग विलास के लिए निकले हैं, कैरल सिंगिंग के लिए नहीं निकले हैं। अगर ये कैरल सिंगिंग के लिए निकलते और सच में प्रभु के नाम में निकलते तो ये जाड़े में, पानी में, धूप में, मीटिंग में जाते। ये वहां नहीं जाएंगे, वहां के लिए कहेंगे धूप है, वहां के लिए कहेंगे पानी है, वहां के लिए कहेंगे जाड़ा है। लेकिन भोग यानी कुछ भोग विलास हो रहा है, कुछ आनंद का शब्द हो रहा है। आगे आगे जवान चल रहे हैं, वो उसके साथ सब पियर के साथ, हाँ। और पीछे आराम से 4-5 बुजुर्ग चल रहे हैं। बस हो गई कैरल से। हो क्या रहा है? भोग विलास, सदोम की आत्मा। लेकिन जिस कलेश और जिस आंसू की बात पौलुस कर रहा है वो 1 दिन का नहीं है या 4 दिन का नहीं है। तुम्हारे यहाँ कितने दिन कैरल चले? तुम्हारे कितने दिन चले? 3-4 दिन। हमारे यहाँ तो भैया पूरा महीना चली है। और पौलुस कैरल सिंगिंग कितने दिन करा? ताली नहीं हो रही। सोचिए पौलुस कितने दिन कैरल सिंगिंग करा? निरंतर, प्रतिदिन आंसू बहा।
ये अपने एंजॉय में नहीं है, ये अपने एंजॉय में नहीं है। पहले समझना पड़ेगा वचन को, हमें और आपको समझना पड़ेगा। एक है संसार का भोग विलास, वो आत्मा है। उसने कहा आत्माओं को परखो। क्या? अपने खुदा को एक स्थान दो, और जिस दिन तुमने खुदा को जान लिया तुम इन सारी चीजों से परे हो जाओगे। हम लोग को लोग पागल क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कहते पागल, क्योंकि वे बुरा बोल बोल के थक गए कि जितना भी बुरा बोलो ये हमसे आनंद के साथ बात करते हैं और हमेशा हमारे लिए भला करते हैं। हमने 100 बार इनके लिए बुरा करा, क्या? 100 बार। और इन्होंने एक बार भी हमारे लिए बुरा नहीं करा, और हमने एक बार कहा आ जाओ तो ये आ गए। यार ये बंदा कैसा है? देखिए हमेशा याद रखिए, हम मनुष्य को देखते हैं। पौलुस कह रहा प्रेम को जानो। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम चला मैं कानपुर कैसे आ गया, मुझे मालूम चला। जिस दिन आप उसके प्रेम को जानेंगे, आपको जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं होगी। आप प्रश्न करना भूल जाएंगे, आप प्रश्न करना। मैं अभी लखनऊ में अपनी वाइफ और अपनी बेटी रूथ को लेके मीटिंग से आ रहा था। हमारे यहाँ लखनऊ डेयरी, जहाँ से हम दूध लेते हैं, लखनऊ डेयरी से पहले एक चौराहा है। उस चौराहे में सब तरफ से लोग आते हैं। हमारे आगे एक एक्टिवा वाला जा रहा था, उसको बड़ी गाड़ी यानी क्रेटा गाड़ी ने मारा और उसकी एक्टिवा गिर गई। अब वो क्रेटा के सामने खड़ा हो गया और गाड़ी गिरी हुई, और क्रेटा वाले से कह रहा आओ गाड़ी उठाओ। और क्रेटा में 2 लड़के, वो ये देख ही नहीं रहे कि ये गिर गया है और उसकी गाड़ी गिर गई, उसको उठाना चाहिए। वो कह रहे हम नहीं उठाएंगे, तुम्हारी गलती। अब लड़ाई शुरू। हमने आगे गाड़ी रोकी और वो लड़ गए। 2 लड़के में एक लड़का गाड़ी में बैठा, एक लड़का गाड़ी उसकी एक्टिवा गिरी इधर खड़ा और वो एक्टिवा वाला इधर खड़ा है। दोनों लड़ाई कर रहे हैं और मुझे मालूम थोड़ी देर में ये हाथापाई कर लेंगे। मैं गया, ना उससे बोला ना उससे बोला, मैंने वो गाड़ी उठा दी। मैंने गाड़ी उठा दी, एक हाथ उस पर रखा। मैंने कहा भाई तुम बड़े, ये लड़का तुम्हारे लड़के के बराबर है, अपना बच्चा समझ के माफ लो। उससे कहा बेटा क्यों बोल रहे हो, जाओ जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वो अपना बैठ गया, वो हमारे साथ चला आया गाड़ी में। मैंने कहा बताओ झगड़ा कर दो क्या, क्षमा कर दो और झगड़ा खत्म। हमेशा एक बात याद रखिए, प्रेम को जानो। हम लोग मसीह हैं, लेकिन हम लोग को भी क्रोध आ जाता है। अभी हम ही को कोई टक्कर मार दे, हम ही जो इतना प्रचार कर रहे हैं झुरा के देखने लगते हैं, और जब देखते तो थोड़ी देर बाद आता है मन में ये मैंने क्या किया। आता है मन में, क्या आता है? केवल एक बात, ये मैंने क्या किया। मैं जिस खुदा को जानता हूं वो तो ऐसा नहीं है। ओह माय गॉड, इसलिए पौलुस कहता है जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे होता है, अर्थात मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है, अर्थात कोई है। अब सोचिए जब पौलुस के अंदर कोई है जो निरंतर बुरा कर रहा है तो मेरे और आप करने कितना हुआ। और हम कह रहे हम तो भैया प्रतिदिन मीटिंग करते, ब्रदर रोहित, हम ब्रदर रोहित है, मिस्टर बाउन, हम ब्रदर रोहित है, हम तो कुछ नहीं गलत होता। तो पौलुस से बड़े हो गए तो फिर ये आयत कहाँ ले जाओगे। मैंने जिस अच्छे काम के विषय में सोचा वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिस बुरे काम के विषय में मैंने सोचा ही नहीं था वही मुझसे हो गया।
अर्थात मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और। सोचिए पौलुस ये बात कह रहा है। अब ब्रदर सुनील बताइए, पौलुस ये बात कह रहा है मेरे अंदर से मैंने जो बात अच्छा काम करने को सोचा वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो मैंने नहीं सोचा वो मुझसे हो गया। तो यानी पौलुस भी क्या थोड़ा बहुत क्रोध कर रहा है, कुछ बुरा कर रहा है? क्यों? क्योंकि देह में है, और जब तक देह में है हम किसी में से कोई मनुष्य नहीं कह सकता हम पवित्र हैं। चाहे हम लाख प्रचार कर लें, चाहे लाख हम बुराई से बचें, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप में हैं, और यही युद्ध है। इसलिए तुम में से कोई बड़ा ना बने। ओ क्यों ना बने? कौन करता बताओ? ब्रदर रोहित रोड चल रहे हैं, तो ब्रदर रोहित बड़े हुए कि नहीं हुए? रोड चल रहा है खुदा, रोड चल रहा है खुदा, तुम्हें तैयार करके ला रहा है खुदा। तुम इस योग्य नहीं थे कि तुम बिछौने से उठ जाते, तुम इस योग्य नहीं थे कि तुम इतनी देर ड्राइव करके आ जाते। जब एक बस निकल रही है और बस पानी में जब जा रही है, उस पानी की छींटा भयानक आ रही है, बगल से एक स्कॉर्पियो निकल रही, बीच में तुम अपनी बकरी लेके खड़े हो, छोटी सी प्लेटिना, क्या करोगे? हुआ ये अभी जब बस निकली तो बस का पानी इधर आया, और स्कॉर्पियो निकली, स्कॉर्पियो का पानी इधर आया, यानी पानी यहां इकट्ठा और प्लेटिना उसके अंदर। मैंने कहा प्रभु ये तो बंद हुई। जैसे मेरा प्रभु वैसे ही गाड़ी पकड़ी जोर और पिकअप ली। अरे ये बातें समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? गाड़ी देखा कितनी अच्छी है, पूरा लखनऊ से कानपुर तक पानी में चलती आई। अरे नहीं, गाड़ी अच्छी नहीं है, ड्राइवर जो है वो अच्छा है, और ड्राइवर यीशु मसीह। कब समझोगे ये बात? नहीं तो अभी निकाल के निकली गाड़ी, आप बंद हो जाएगी, आप देखिएगा एक छोटे से पानी में जाकर गाड़ी बंद हो जाती है। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये बातें तब समझेंगे जब प्रेम को जानेंगे। हम चेहरा देख के मीटिंग करते हैं, हम घर देख के मीटिंग करते हैं, हम चेहरा देख के पास्टर को जानते हैं, चेहरे पे ना जाओ। याद रखो एक दिन मूसा है, कह रहा मूसा मर गया, अब यहोशू तू उठ। जैसे मैं मूसा के साथ, ओह माय गॉड, तरीका देखिए। एक देह तैयार हो रही है और उस देह में यीशु मसीह आएगा। अब यीशु मसीह फॉलो करेगा, कराएगा तुम्हें। इसलिए कभी भी देह को ना पकड़ो, क्योंकि जो कोई देह को पकड़ेगा वो नाश होगा। ब्रदर रोहित अच्छे नहीं है, ब्रदर रोहित में कोई गुण नहीं है, ब्रदर रोहित तूफान आंधी नहीं देखते, ये ब्रदर रोहित नहीं देखते, खुदा उनको नहीं देखने की आत्मा देता है। जब तक ये ना चाहे तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा मेरे आंसू और मेरे कलेश, ओह माय गॉड, क्या कह रहा आपको? चौथे, बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था। तुम्हें लिखा था इसलिए नहीं कि तुम उदास हो। और मैं उदास होके मेरी वाह भाई करो, वाह पौलुस भाई, वाह भाई सुनील भाई, सही बात। कोई हो तो सुनील भाई जैसा, वरना ना हो।
इसलिए नहीं कि तुम मेरी इस कलेश, मेरे मन के उदासी से, मेरे आंसू को देख के मेरी वाहवाही करो, उदास हो। वाह पौलुस भाई वाह, कद्दू में 3 मार दिया। क्या कद्दू में 3 मार दिया? इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। पढ़िए ना। बड़े क्लेश और मन की कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा, तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम बड़े प्रेम को जानो जो मुझे तुमसे है। उस प्रेम को जान लो। हमारे और तुम्हारे बीच में प्रेम को छोड़ और कोई बात ना हो। और आज लोगों के बीच में प्रेम को छोड़ बाकी सारी बातें हो रही। आज क्या हो रहा है? आज लोगों के अंदर प्रेम को छोड़ बाकी सारी बातें हो रही। कलीसिया का ही एक सदस्य दूसरे एक सदस्य की बुराई। बताओ, तुम बताओ, शरीर में कोई अंग किसी अंग की बुराई कर सकता है? बात क्लियर है यार। भला चाहे वो जितना बदबूदार हो, भला चाहे उसमें जितना भी रोग हो, भला चाहे उसमें जितना भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो जितना भी बदबू हो रहा हो, सड़ रहा हो, तब भी तुम उसे काट के नहीं फेंकोगे, उसे ठीक करने के लिए उपाय ढूंढोगे। लेकिन कलीसिया में क्या तुम सब एक अंग हो? तुम बताओ, क्या मनुष्य की देह अपने ही अंगों की बुराई करता है कि एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है? यहां से खत्म, बात खत्म। मैं कैसे आखिर किसी मनुष्य की बुराई करता हूं? भला वो कलीसिया में चाहे कुछ बताया जा रहा हो या ना बताया जा रहा हो, चाहे उस कलीसिया में वचन हो या ना हो, लेकिन मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिता ने कहा कि जब देह एक एक अंग की बुराई नहीं कर सकती और एक दूसरे का अंग संभालता है, तब तुम सब मिलकर एक देह बनते हो और तब हेडशिप बनता है खुदा का वचन। हो सकता है जिस कलीसिया की बुराई कर रहे हो उसी कलीसिया में भविष्यता हो। ओह माय गॉड। सारे धर्मगुरु, सारे अधिपति, सारे फरीसी, यहूदी शास्त्री सब कह रहे थे हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया भविष्यता है, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा धर्मगुरु है, लेकिन निकला कहाँ? गलील से। तो कह रहे क्या गलील से भी कोई भविष्यता निकल सकता है? वो तो पूरा सड़ा हुआ है, बदबूदार है, बहुत गंदा है। वहां पर तो उस गली के अंदर तो हम जाते नहीं, गली के अंदर क्या वहां से भी कोई भविष्यवक्ता निकल सकता है? कहां से निकला था? कहां से? बताओ। कोई जरा सोच सकता था? कोई सोच सकता था? अच्छे शहर थे, बड़े बड़े हैं, बहुत बढ़िया बोलने वाले थे, सब तो सोचे थे हमारे यहाँ से निकलेगा, हमारे यहाँ से निकलेगा, हमारे यहाँ से निकलेगा, लेकिन मसीह निकला कहाँ से? और आज हम लोग क्या करते हैं? ये कलीसिया ऐसी, ये कलीसिया वैसी, वो कलीसिया वैसी, वो कलीसिया वैसी, वो कलीसिया वैसी, और पता चला वैसी से ही निकल आया मसीह। तो अरे नहीं, तुमको थोड़े ना कह रहे थे, तुम उसको नहीं कह रहे थे, उसके बगल वाली। ए सुनील भाई, हम उसको नहीं, उसको बगल वाले को कह रहे थे। आपको मालूम है किसी ने नहीं सोचा था कि गलील से कोई भविष्यता नहीं, और निकला मसीहा। सोचिए ऐसा क्यों कर रहा है पूरा? हो सकता है तुम्हारे समय में बहुत सी संस्थाएं कलीसिया और हर एक जना एक दूसरी कलीसिया पे दोष लगाए, लेकिन ये कहने से पहले सोचना कि मसीह कहां से निकला। मैं मनु को देखता हूं,
मैं मनुष्य के वस्त्र को नहीं देखता, मैं देह को नहीं देखता, मैं तो पापियों के बीच में रहता हूं। भले चंगे को रोग वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पापियों को है। मैं कर क्या रहा हूं? मैं कर क्या रहा हूं? मुझे करनी है अपने आप की चौकसी। क्यों? ये आने वाले समय में बहुत सी कलीसियाएं उठ खड़ी होंगी, तो क्या मैं सारी कलीसियाओं पर दोष लगाता रहूंगा? मुझे बताओ, स्तिफनुस क्या उस महासभा में नहीं था जहां पर लोग बुरा भला कहते थे? लेकिन उस महासभा में रहने के बाद भी स्तिफनुस ने अपने खुदा को आदर और महिमा दिया। तो मुझे बताओ, जिन आराधनालयों के अंदर यीशु मसीह गया, क्या वहां पर दोष लगाने वाले नहीं थे? क्या वहां पर बुरे लोग नहीं थे? क्या वहां पर पापी लोग नहीं थे? क्या यीशु मसीह ने किसी एक को पापी कहा? क्या यीशु मसीह ने उस आराधनालय को पापी कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा कि यह आराधनालय पाप है? क्या यीशु मसीह ने कहा इस आराधनालय में वचन नहीं है? नहीं, यीशु मसीह गया आराधनालय में और उन पापियों के बीच में गया और वहां पर खुदा का वचन करा। तब बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। उसने कहा, एक पवित्र मनुष्य के लिए सब जगह पवित्र है, परंतु एक अविश्वासी के लिए हर एक जगह अशुद्ध है। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। बुराई को भलाई से जीत लो। इसने ये नहीं कहा कि बुराई में जाओ ना, अच्छा, बल्कि उसने तो कहा कि मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। अब बताइए, क्या यीशु मसीह गलत है? क्या कहा उसने? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। क्यों प्रभु, हमें इतनी खतरनाक जगह क्यों भेजोगे? हमें इतनी अशुद्ध जगह क्यों भेजोगे? हमें इतने पापी लोगों के बीच में क्यों भेजोगे? मैंने परसों कहा था, रोज हर विमान उड़ता है, लेकिन फाइटर हर मौसम में उड़ता है। वो हर मौसम को चीरता हुआ निकलता है। और मैंने परसों कहा था, हम फाइटर हैं। अरे केवल पास्टर साहब कहते हो फाइटर हो, फाइटर हो, पर फाइटर जैसा है नहीं। 2 बूंद गिरी, तीसरी बूंद में घर में बैठे हो, चीर के आ गए। केवल कहा नहीं है कि फाइटर है, फाइटर चल रहा था और मौसम को चीर रहा था, पानी को चीर रहा था और निकल रहा था। ये फाइटर है, वो चलेगा, उसकी चाल से पहचानेंगे सब। फाइटर है यार। अरे पानी वैसा तेज वैसा आएंगे कि नहीं आएंगे? अब वो आप फाइटर अभी देखना गरज के साथ आ जाएगा। देखो गाड़ी की आवाज आ गई, देखो। जिस दिन प्रेम को जान लोगे, हर मौसम में चलना, हर जगह में चलना, हर वक्त में आनंद मनाना जान पाओगे। मनुष्य नहीं जानता इस प्रेम को, मनुष्य दोष लगाता है। मनुष्य हर अच्छी चीज बटोरना चाहता है, परंतु वो अच्छा बटोरने के चक्कर में सारी बुराई को बटोर लेता है। मालूम है, मनुष्य को नहीं मालूम अच्छा क्या है, पहचान नहीं है, लेकिन बटोरना चाहता है अच्छा। इसलिए कहा तुम अंधे हो, आंखें रहते हो। क्यों? अच्छा पाना चाहते हो, परंतु बटोरते बुरा हो। तो अच्छा क्या है प्रभु? मेरे वचन। उसने कहा हर एक उत्तम फल ऊपर से आता है। इसलिए पृथ्वी की बातों को छोड़ दो और स्वर्ग की बातों पे मन लगाओ। मेरे और तुम्हारे बीच में प्रेम को सिवा छोड़ और कोई बात ना हो। क्यों? केवल प्रेम को छोड़ और कोई बात क्यों ना हो? आइए पढ़ें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय। हालेलुया।
8वीं आयत। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ इस कारण मैं तुमसे कि विनती उसको करता अपने हूँ, प्रेम का प्रमाण दो। प्रमाण देने की बात आई तो हम यहाँ तो हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमारे दिल में रहते हैं। हाँ, बड़ी सी फोटो सुनिए भाई, देखिए आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम एक बड़ी सी फोटो करके हम यीशु मसीह की पूरी दीवार पे लगा देंगे। हम प्रेम करते हैं। गाड़ी में सबसे पहले यीशु मसीह को टांगेंगे। प्रेम करते हैं। क्या प्रमाण? नींद बहुत आ रही थी और सर दर्द हो रहा था। प्रेम, हाँ प्रेम करते। प्रमाण दो। अरे भैया, इतनी तेज सर दर्द हो रहा था और नींद इतनी तेज आ रही थी, पर फिर बस केवल चाय पिया और फिर ऐसा सो गए कि तुम तो प्रेम करते। प्रमाण दो। या फिर आने की हिम्मत नहीं हुई। बड़ी मजा आती। वो तो पागल, वो तो पहुंच जाता। अच्छा हम नहीं गए, देखो इतनी देर पानी बरस रहा, भीग जाता। मार दो। कहने वाले बहुत है, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हल्का सा बादल कर जाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये चाय अदरक की और पकौड़ी। पास्टर साहब पहले मीटिंग कैंसिल, पानी बरस रहा, अभी गरजने वाला, अभी बरसेगा ना, मौसम गरज रहा है ना, पानी का मौसम बन गया। आप अपने घर में पढ़ लीजिए। अरे पास्टर साहब वो प्रमाण देना था। अरे हम प्रमाण पत्र बना देंगे तुम्हारा। सुनील भाई, अभी पानी बरसा भी नहीं, अभी केवल बादल गरजा। तो आज मौसम खराब है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज मौसम खराब है। आज की प्रार्थना स्थगित की जाती है। अब पौलुस 3 दिन 3 रात समुद्र के तूफान में रहा। वो कहता स्थगित किया जाता। ये प्रमाण देना होगा। देखिए एक बात समझिए, एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना लीजिए, इंडिविजुअली प्रमाण देना है। ऐसा नहीं कि ब्रदर रोहित आप सबका प्रमाण देगा, ऐसा नहीं है। मुझे इंडिविजुअली देना है प्रमाण, आपको इंडिविजुअली देना है, आपको इंडिविजुअली देना है, आपको इंडिविजुअली देना है। हम सबको इंडिविजुअली प्रमाण देना है कि तुम मुझे प्यार करते हो, और अगर प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? प्रमाण दो। मांगने वाला मैं नहीं। और ये जो क्या कह रहा, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस कारण से मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। तुमसे विनती कर, तुम प्रमाण दो, प्रेम का प्रमाण। पता नहीं कैसे पास्टर है, क्या प्रचार करते, कोई क्रॉस व्रॉस पहना नहीं है, कोई ताबीज कुछ क्रॉस व्रॉस पहने नहीं, कुछ पहने नहीं, कोई अरे कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या है। तो बड़ा बड़ा क्रॉस टांग देते हैं। तुम तो प्यार ही नहीं करते हो। गाड़ी पे कुछ नहीं बंधा, तुम्हारी गाड़ी पे कुछ बंधा है? बंधा होता तो रुक जाती, और कुछ नहीं बंधा
तो यीशु मसीह ड्राइव कर रहा, आ गई समुद्र से तैरते हुई। कुछ नहीं बंधा है क्या? कुछ नहीं बंधा, जाके देखो, एक भी चीज नहीं, एक धागा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आज शरीर पे कुछ नहीं, तो तुम नहीं प्यार करते हो। हम तो पहले अपनी गाड़ी में बांध देते हैं। हाँ, बंधा है, पहले उसको चूमते, चुम्मा बंधा है, उसको चुम्मा। देखिए, अब आप जाति जाति के पास जाइए, वो भी चुम्मा, सब हाथों पकड़ो। वो ये विश्वास ही नहीं करते यीशु मसीह ड्राइव कर रहा है। अब अगर यीशु मसीह ड्राइव कर रहा है तो बात ही खत्म, फिर क्या बांधोगे यार? अब राजाओं का राजा ही तुम्हारे घर में आके बैठ जाए तो तुम बाहर से क्या लाओगे? ऑटोमेटिक बाहर की सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पास आ जाएगी। ताली नहीं बजेगी। हम कहते राजाओं का राजा बाहर रहे, क्या हम कहते राजाओं का राजा बाहर रहे, हम अपने घर में बांधेंगे। आज भी बंधने वाला है, बहुत चुल बांधेंगे, आज निकलेंगे सब पोले, आज सब बांधेंगे। हमें बांधो, हमें बांधो, हमें बांधो, हमें बांधो, हमें बांधो। और हमें ये नहीं समझ में आता बंधने के बाद रक्षा कैसे करेंगे। अब किसी को बांध दो, सुनील भाई, किसी आदमी को बांध दो और उसको हमारी रक्षा करो। शैतान कितना मतलब उल्टा चलाता है, क्या पहले बंध जाओ फिर रक्षा लो। इसलिए पिता ने हमारे क्या कहा मालूम? मैं सारे बंधन को तोड़ने आया हूं, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। ईसाइयों के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं, और यार ईसाई कह रहा हमें बांधो। और चौड़ा माथा करके तिलक लगवाएगा, चावल लगवाएगा, मिठाई खाएगा। और अभी देखो इतने ज्यादा घिर चुके हैं, फेसबुक यूट्यूब सब पे डाल दें, फोटो डाल दें, स्टेटस डाल दें। सोचिए किस लेवल पे आ गए हैं। इसलिए तो ये हो रहा है काम। प्रेम को जान ही नहीं रहे, क्या प्रमाण देंगे? एक मिठाई पीस खाने के चक्कर में कह देंगे हमको भी बांध दो। हाँ, और बात क्या चल रही होगी? पूरा डिब्बा रख के जाना, एक ही डिब्बे में सब तरफ ना निपटा देना। वहां के ये डिब्बा अलग लाना और वहां के ये डिब्बा अलग लाना। हाँ, हम देखते पिछली बार तुमने क्या किया था, एक डिब्बा लिया, एक पीस खिलाई, फिर वहां चली गई, वहां एक पीस खिलाई, फिर वहां चली गई, फिर वहां चली गई। एक ही डिब्बे में तुमने सब निपटा दिया। अब की बार अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं देंगे पैसा ऐसा। नहीं, हाँ सच्ची हकीकत में बता रहे हैं। अरे कम से कम डिब्बा तो रख के जाना चाहिए था। यहाँ डिब्बा यहाँ रख के ही नहीं गए, एक पीस खिला दिया, हम देख रहे उसको खिला दिया, हम ताकते रहे, हमें मन कर रहा था खाने का वो मलाई वाली पीस, और ले गए पूरा एक ही डिब्बे में सबको निपटा दिया। कितने कितने पैसे दे दिए। अब की बार तुम देना नहीं पैसा। अगर डिब्बा नहीं आया तो पैसा अगर तुमने दिया तो समझ लेना तुम्हें तुम्हारे बहन के साथ ही भेज देंगे माइक। भैया बहुत बहुत भीतर तक देखे हुए हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, डिब्बा नहीं आया तो साल भर बोलना छोड़ दिया। क्या हो रहा है? हो रहा है ये सब चीजें। आप सोच रहे हो मैं ऐसे बोल रहा हूं, हो रहा है ये सब चीजें हो रही। इसलिए तो कोई मुझे बुलाता नहीं है ब्रदर रोहित को। कौन बुलाएगा मुझे बताओ? तुम ही बुलाओ, तुम्हारे बारे में बोलेंगे, इसको ना बुलाओ।
देखा, तुमने बुलाया था ना, तुमने बुलाया था ना, तुमने बुलाया था, आप बुलाओ उसको, हम तुमको पहले ही कहा था। बड़ी मजा आती है मालूम। आप जब पौलुस के जीवन को देखेंगे ना, तो वे कह रहा है कि मेरे जीवन से सीख ले लो, जैसे मैंने प्रमाण दिया। ललकार रहा है पौलुस। सोचिए कितने, पौलुस से पहले जितने भविष्यवक्ता हुए, प्रॉफिट हुए, सबको ललकार। अगर कोई है तो मेरे सामने आए। एक ललकार लगा दी पौलुस ने। पौलुस एक ऐसा शख्स है जिसने उत्पत्ति से लेके मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे भविष्यवक्ताओं को ललकार लगा दी। कह रहा कोई है तो मेरे सामने आए। इसलिए वो योद्धा है, और इसलिए पिता ने कहा प्रकाशित वाक्य, पढ़ो दूसरा अध्याय 25 आयत। पर हाँ, प्रकाशित वाक्य 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। ये देखिए क्या प्रेम, जानो प्रेम को, प्रेम का प्रमाण दो। जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। हम अभागे नहीं है। होगी विपत्ति, होगी कलेश, होगा अंधकार, लेकिन कुछ है हमारे पास। और जो हमारे पास है ना, वो पृथ्वी का नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना, शैतान बस यही चाहता है कि जो तुम्हारे पास है उसे तुम खो दो। और यीशु मसीह हमेशा हमें बताता है कि तुम्हारे पास कुछ है। क्या है? मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम। ओह माय गॉड। भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया, मैं तो भैया भागा हो गया, कुछ नहीं है। यीशु मसीह का नाम है तेरे पास। कह रहा प्रकाशित वाक्य 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यही तो है। हो सकता है कलेश आएगा, हो सकता है विपत्ति आएगा, हो सकता है अंधकार आएगा, हो सकता है लोग तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे, लेकिन तुम उसे खो ना देना, उसे ना खो देना, उसे थामे रखना। क्यों थामे रखना है? पढ़े 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये देखिए, अंत तक करता है, मैं उसे जाति जाति पर अधिकार दूंगा। करना क्या है? प्रेम। बुराई निकलनी ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, करने दो। उनके कारण तुम अपने आप को बुरा ना करो। और शैतान का काम यही है कि एक बुराई को देखकर वो हमारे अंदर आ जाता है। उसे कहा प्रेम से बुराई को जीत लो। हो सकता है किसी व्यक्ति का चेहरा देखते ही सारे आपको बहुत खुन्नस आती है, और जब आप उससे को देख के क्रोधित हो रहे हैं, आप वचन में हार रहे हैं। जीतिए। खुन्नस क्यों आती है, क्यों हमको बुरा लगता है, उसको देख के तुम्हारे शरीर में आनंद आना चाहिए। आपको मालूम, मसीह को देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगते थे। क्यों कुड़कुड़ाने लगते थे? उनके अंदर का शैतान उस मसीह के विरोध में बोलने लगता था। यीशु मसीह जिस गली से निकलता था, वहां पर मालूम है बहुत से लोग भीड़ बना के खड़े हो जाते थे और उसके विरोध में बोलते, कहते थे बालजबूर है,
कहते ये पेटू है, कहते ये पियक्कड़ है, गंदी गंदी गालियां देते थे। पतरस, यूहन्ना 12 शिष्य चलते थे साथ और सुनते थे और कहते थे इतनी गंदी गंदी बातें इसके विषय में बोलते, लेकिन यीशु मसीह कभी भी रुक के पलट के जवाब नहीं देता। तब पतरस में पत्री में लिखा, गाली के बदले गाली। क्यों लिखा? क्योंकि गुरुवर को देखा उसने कि गुरुवर को गालियां मिल रही हैं, लेकिन गुरुवर क्या कर रहे हैं? चुप। तब पतरस को ये बात मालूम हुई, यार गुरुवर क्या करते थे? गुरुवर को तो बहुत गालियां मिलती थी, लेकिन गुरुवर एक भी जने को रुक के कुछ नहीं कहते थे, चलते जाते थे। यानी गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। किसके वारिस हो? आशीष। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको भला चंगा रखा, जिंदा रखा, और जिंदा रखने का एक ही अभिप्राय हम सब के लिए है कि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपके बताए हुए नियमों को अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से पूरा कर सकें। होने दे पिता परमेश्वर। भाई के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने उनको शक्ति दी है, बुद्धि और समझ दिया है, और जो भावना दी है जिसके तहत वो घर घर जाकर प्रचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, उनके ज्ञान को आप और बढ़ाइए ताकि वचन के गूढ़ भेदों को हम सबको बता सकें और उन भेदों पर हम अमल करके और उस पर चलकर अपने जीवनों को बचा सकें। होने दे पिता परमेश्वर, उनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। सारे बच्चे, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, उनके ऊपर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। हर कमी घटी दूर हो, हर वैचारिक असमानता दूर हो। होने दे पिता परमेश्वर, वही वैचारिक असमानता हमारे घर में और तमाम मसीहों के घर में बनी रहे, ताकि हम एकता के साथ, प्रेम के साथ, दया और सद्भावना के साथ आप में चलते रहें, आप में बने रहें। होने दे पिता परमेश्वर, लखनऊ की तमाम लोगों को हम याद करते हैं जो आपकी महासभा में शामिल होते हैं, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार के द्वारा आपका नाम आदर पाए। होने दे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आप उन्हें वापस हमारे घर सुरक्षित लाए हैं, हमारी इल्तजा है कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे और आपका जय जयकार कर सकें। उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आसमान पर और हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, हमें बुराई में ना करने दें, बुराई से आपकी बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा देते। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत पर पाक की ताकत और शराकत में हमारी विश्वासी करता आपसे भी कर धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं भाई सुनील, बहन मीनाक्षी और भाई अभिषेक के लिए प्रभु ने आज तक आपने सुरक्षित रखा, वैसे ही प्रभु आने वाले दिनों में भी इन्हें और बल दे, चक्रों में आप बल दे, प्रभु के शरीर से रोग को दूर कर पूरा और इन्हें अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ से आपका आत्मा इनकी रक्षा करें। हर बड़ी कमी इनके जीवन से दूर हो प्रभु। अभिषेक के लिए जो योजना आपने बनाया रखी है, उस योजना के अनुसार अभिषेक कार्य करने पाएगा प्रभु। भाई सुनील को भी पैर को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और बहन मीनाक्षी को भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, ताकि ये पूरा घराना सदा तेरे मेहमान के चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे इस घराने का ठीक चार्ट दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं जो भाई बहन वचन को प्रतिदिन देखते हैं और महासभा में प्रतिदिन चलते हैं, उनको कोई अपनी आशीष बनाए रहे, और जो नहीं देखते, जो देखना चाहते हैं, उन्हें प्रभु अपने वचन के द्वारा खींच के ला। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, जिन खतों से जिस आय से इन्होंने तेरे वचन भवन में प्रभु वेदी पर भेंट देते हैं प्रभु, उसको तेरी आशीष बनाए हैं। यहाँ तो मरण हर शरीर से लेता है, परंतु वहाँ नहीं लेता है, जिसकी गवाही दी जाती है। और जिस शक्ति से इनकी ये भेंट तेरी वेदी पर पहुँचती, वैसे इनकी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में तेरी वेदी पर पहुँचने पाए। प्रार्थना मांगते हैं कि ये भी भवन में आके तुझे धन्यवाद देने पाए, सब बातों में तेरे नाम को आदर इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह का नाम में सुने करते हैं। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, कोई मैसेज देना है? प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को लखनऊ के, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी तरफ से सबको शांति मिले, परमेश्वर के साथ हो। हम सबका जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू, का जन्मदिन मुबारक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।